खुदाम यीशु के बुज़ुर्ग कादिर बेऐब और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम का शुक्र हो कि जिसने आज एक बार फिर से मुझे ये मौका अता किया ताकि मैं उसकी हजूरी में आकर खुदाम के कलाम की खिदमत को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आज हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे अमाल की किताब उसका 5वां बाब और इसकी तीसरी आयत से हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है, मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि हनन्याह और सफ़ीरा मियाँ बीवी हैं और इन्होंने खुदाम की हजूरी में ये अहद किया था कि खुदावंद जब हम अपनी ज़मीन को बेचेंगे तो उसकी जो कीमत होगी वो हम खुदावंद की खिदमत के लिए देंगे। और हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जब इन्होंने अपनी ज़मीन को बेचा तो उसकी कीमत में से कुछ अपने पास रख ली और कुछ रसूलों को दे दी। और जब हनन्याह पतरस के पास जाता है और पतरस उससे ये सवाल करता है कि क्या ये ज़मीन इतने को ही बिकी, तो हनन्याह झूठ बोलता है और कहता है कि हाँ, ये ज़मीन इतने को ही बिकी है। और हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि वो उसी वक्त ज़मीन पर गिरा और उसका दम निकल गया और वो मर गया। और इस वाक़ये से बेखबर उसकी बीवी सफ़ीरा भी पतरस के पास जाती है और पतरस उससे भी यही सवाल करता है। तकरीबन 3 घंटे के बाद उसकी बीवी उसके पास जाती है, पतरस के पास, और पतरस उससे भी यही सवाल करता है, क्या ये ज़मीन इतने को ही बिकी है? वो भी झूठ बोलती है। उन दोनों ने मशवरे से झूठ बोला। दोनों ने खुदाम की हजूरी में खड़े होकर झूठ बोला। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं 9वीं आयत में, अगर हम देखें 9वीं आयत से, तो वहाँ पर लिखा है कि पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदाम के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके एक शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। कलाम मुक़द्दस में हमने देखा है कि हनन्याह और सफ़ीरा ने खुदावंद के हिस्से को अपने पास रखा है, खुदावंद की हजूरी में खड़े होकर झूठ बोला है। उन्होंने अपनी इज़्ज़त और कदर शनाशाई को बढ़ाने के लिए, हासिल करने के लिए उन्होंने देने के बारे में खुदावंद के हुजूर में झूठ बोला है। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि खुदावंद ने उनके इस झूठ को रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ एक संगीन जुर्म और गुनाह के तौर पर लिया। हनन्याह और सफ़ीरा की मौत खुदा के उस रवैये को ज़ाहिर करती है, उस रवैये की मिसाल है जो वो खुद गर्ज झूठे और फ़रेबी लोगों के ख़िलाफ़ रखता है, और बहुत से उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नए सिरे से पैदा होते हैं और रूह से मामूर ईमानदार मसीही होने का दावा करते हैं। रूहुल कुद्दस से झूठ बोलना खुदा से झूठ बोलने के बराबर है। अगर हम मुकाशफा की किताब और उसके 22वें बाब और उसकी 15वीं आयत में देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और करने वाला बाहिर रहेगा। किताब मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब और उसके आखिरी 2 अबवाब में झूठ के बारे में तवज्जो दी गई है, झूठ के मुतल्लिक बयान किया गया है। और झूठ बोलने वालों का जिक्र 3 मरतबा हुआ है। नंबर 1, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। नंबर 2, कोई शख्स घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा। और नंबर 3, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और उसे गढ़ने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। झूठ वो आखिरी गुनाह है जिसे किताब मुक़द्दस में मुलामत किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि झूठ ही वो पहला गुनाह है जिसके बायस नस्ल इंसानी में गुनाह आया। ये हर इंसान के लिए एक सबक है। हनन्याह और सफ़ीरा की मौत हर इंसान के लिए एक सबक है जो ये ख्याल करते हैं कि खुदा झूठ और फ़रेब और धोखेबाजी को बर्दाश्त कर लेता है। खुदा झूठ, फ़रेब और धोखेबाजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। हनन्याह और सफ़ीरा की खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह की वजह दौलत से मोहब्बत और दूसरे लोगों से अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ सुनना था, और उनका ये रवैया उनको रूहुल कुद्दस की मुखालफत में ले गया, उनको रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ ले गया। और इस
اور ان کی مخالفت میں لے گیا۔ ایک بار جب کسی شخص کو دولت سے محبت ہو جائے یا کسی سے اپنی تعریف و توصیف سننے کی عادت پڑ جائے یا یہ گناہ اس کی زندگی میں قبضہ جما لے تو وہ اس کی روح کو ہر قسم کے بدی کے اثرات کے لیے قابل رسائی کر دیتا ہے۔ ایک فرد دولت سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ خدا سے محبت کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا گیا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خدا کو ان کی مارنے کی وجہ یہ تھی کہ خدا اپنی بادشاہی میں ایسے جھوٹے اور دھوکے باز اور فریبی لوگوں کو اپنی سخت نفرت کا اظہار کرتا ہوا خداوند دکھائی دیتا ہے، اور خداوند جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کے خوف کو نہیں مانتے، اس کی حضوری میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ انتہائی توہین امیز گناہوں میں سے ایک ہے کہ جب ہم کوئی شخص مسیح کے ساتھ اپنے تعلق کی یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کی غلط تصویر پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ شو کرواتا ہے کہ میں خداوند کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اس میں وہ کیا کرتا ہے، اپنا حصہ رکھ رہا ہوتا ہے، بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور تصویر یہ پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں خدا کی خدمت کے لیے دیتا ہوں۔ اس قسم کے دھوکے اور ریاکاری میں دوسروں کے سامنے اپنی ذات کو عزت و وقار دینا اور مسیح کی شخصی قربانی کو استعمال کرنا شامل ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو اس مقصد کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جس کے لیے مسیح نے دکھ اٹھایا اور وہ مر بھی گیا۔ یہ خداوند کے پاک اور بڑے خوف کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ روح القدس کی بے عزتی بھی کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو خدا کی عدالت کو لے کر آتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ کے گناہ پر خدا کی عدالت نے حلیمی اور خوف کے فوری رد عمل کو ظاہر کیا۔ نئے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ایمان ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور خداوند کا خوف جو ہے وہ ہماری زندگی میں مسیحی ہونے کے لیے ہماری زندگی میں ہونا وہ موجود ہے۔ خداوند کا خوف نئے عہد نامہ کے ایمان کا ایک لازمی جزو تھا، اور آج بھی مسیحیت کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں خداوند کا خوف مارنا چاہیے، ہمیں خداوند سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا، خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا اور خداوند کو ناچیز جانا، خداوند کے خوف کو نہیں مانا۔ انہوں نے خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا۔ خداوند کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکیزگی کا خدا کے طور پر اسے تسلیم کرنا، اسے کامل تعظیم دینا اور اسے جلال دینا، اور پاکیزگی اور قوت کے خدا کے طور پر اسے جلال دینا، اور یہ تسلیم کرنا کہ خدا گناہ کے بارے میں غضبناک ہے۔ اور جو بھی شخص بڑی ڈٹائی کے ساتھ خداوند کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے اور دھوکے بازی کریں گے تو خدا اس رویے کو برداشت کر لے گا، تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، بلکہ خداوند جھوٹ کے بارے میں بہت زیادہ غضبناک ہے، اور خداوند جھوٹ بولنے والے کو سزا ضرور دیتا ہے، اور وہ اپنی قوت اور جلال سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنی قوت کے باعث جو لوگ اس کی شریعت کو توڑتے ہیں، اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کے قوانین کو نہیں مانتے، ان کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں پرانے عہد نامہ میں، تو آدم اور حوا نے بھی گناہ کیا، اور جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ خدا سے چھپے، وہ خدا سے ڈرے، ان کی زندگیوں میں خدا کا خوف تھا۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف خدا کی آنے والی سزا اور عدالت کا ذکر کرتا ہوا کہتا ہے، عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑا ہولناک ہے۔ اور آپ دیکھیں کلام مقدس میں کہ اگر جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اگر ہم اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تو ہمارا کیا حال ہوگا، خدا ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اور ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا گناہ جو ہے اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی، ہماری غلطی کی سزا ہمیں ضرور ملے گی۔ ہم جو قادر مطلق ہے، جو زمین و آسمان کا بنانے والا خدا ہے، اس کی مخالفت میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اس کے خوف کو نہیں مانتے، اس کی حضوری میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، اس کی موجودگی کو ناچیز جانتے ہیں، تو خداوند ضرور ہمیں جو ہے وہ سزا دے گا ہمارے گناہ کی۔ کلام مقدس میں ہم نے اکن کے بارے میں دیکھتے ہیں۔
पुराने अहदनामे में अक्न के बारे में जब हम देखते हैं तो उसने भी खुदा की मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ रख लिया, और हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि उसको उसके गुनाह की सज़ा मिली। इसी तरह हमने कलाम मुक़द्दस में ये भी देखा है कि हनन्याह और सफ़ीरा ने इकरार किया था खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर कि हम अपनी कीमत, अपनी ज़मीन की कीमत खुदावंद की खिदमत के लिए देंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर। खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर वो खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर उन्होंने झूठ बोला है तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा से डरते नहीं थे, ठीक है। उनकी ज़िंदगियों में खुदा का खौफ ही नहीं था। उनका मर जाना या उनका उसी वक्त मर जाना, खुदा की अदालत का उसी वक्त फ़ैसला हो जाना इसलिए हुआ। अगर खुदावंद उनको ज़िंदा छोड़ देता तो ये दूसरे लोगों के लिए भी बड़ी हौसला अफजाई की बात हो जाती कि वो भी खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर झूठ बोलते और खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह करते, और जो गुनाह खुदावंद पसंद नहीं करता। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें कभी भी जो चीज़ हम खुदावंद के लिए मखसूस कर देते, जो इकरार हम खुदावंद के लिए कर देते हैं, हमें उस इकरार को खुदावंद की हज़ूरी में अगर हम करते हैं तो उसे पूरा करने की ज़रूरत है, और हमें खुदावंद के खौफ को कभी भी नाचीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा खुदावंद की मौजूदगी की इज़्ज़त करनी चाहिए, खुदावंद के खौफ का एहतराम करना चाहिए, और एक मसीही होते हुए ये हमारे ईमान का एक लाजमी जुज़ भी है कि हम खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगियों में रखें और उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उसके कवानीन को ना तोड़ें बल्कि खुदा की शरीयत पर, उसके कलाम पर अमल करें। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी ये गुनाह पाए जाते हैं कि अगर आप भी खुदावंद की हज़ूरी में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, या आपने भी कोई इकरार किया है खुदावंद की हज़ूरी में कि ये चीज़ मैं खुदावंद के लिए सर्व करूँगा, ये खिदमत मैं खुदावंद के लिए करूँगा, तो मेरे अज़ीज़ों, आपको खुदावंद के खौफ को मानने की ज़रूरत है, और उसकी मौजूदगी को नाचीज़ जानना नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी को बरकत का सबब आपने उसके हुजूर में बनना है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम जो है वो आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत का सबब बने, और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत मिली होगी, मेरा ये ईमान है। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।